आइंदा साल भी पाकिस्तान में महंगाई रहेगी। महंगाई बढ़ने पर मुल्क में मुजाहरे भी हो सकते हैं। IMF ने खबरदार कर दिया। खुराक और ईंधन की आलमी कीमतों में इजाफे को महंगाई बढ़ने की अहम वजह करार देते हुए कहा कि रवां साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान की मईशत और 7वें 8वें जायजे से मुताल्लिक IMF की रिपोर्ट जारी। PTI हुकूमत की तरफ से कई वादों और अहदाफ पर अमल न होने की निशानदेही। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए। 3 कारकर्दगी और 7 स्ट्रक्चर शराइत भी पूरी नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुआशी शरह नमू 3.5%, जबकि बजट खसारा GDP का 4.4% तक रहने की तवक्को है। जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत के पास 13 माह है, उनके पास शायद इतना वक्त नहीं। पाकिस्तान में कोई टैक्स देना नहीं चाहता, हर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं, बहुत शर्म आती है। कहा PTI ने IMF मुआहिदा तोड़ा था, नवंबर में मुआहिदा किया और फिर ईंधन पर सब्सिडी दे दी। हुकूमत में आने के बाद उनकी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हुकूमत संभालने के फौरन बाद IMF से रब्ता किया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। टमाटर 52% महंगे, मूंग की दाल 15% महंगी, सब्जियां 13% महंगी। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड। जुलाई में महंगाई की शरह 24.9% थी। आलू, टमाटर, दाल, अंडे और दीगर चीज़ों की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। एक साल में ही बिजली की फी यूनिट कीमत दुगनी से ज़्यादा और पेट्रोलियम मसनूआत 84.2% महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। बच्चों का 800 ग्राम दूध का डब्बा 260 रुपए तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की 900 ग्राम चाय 400 रुपए तक महंगी हो गई। टी वाइटनर की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा। गर्म मसाले, दलिया समेत दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर और प्याज की दरामद दूसरे रोज़ भी जारी। टमाटर प्याज की आसमान से बाती करते कीमतें नीचे आने की तवक्को। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक कप्तान के रास्ते ईरान से 2 रोज़ में टमाटर के 20, प्याज के 40 कंटेनर्स पाकिस्तान पहुँच चुके। पाक अफगान बाबे दोस्ती बॉर्डर से प्याज के 10 ट्रक पाकिस्तान लाए जा चुके। अफगानिस्तान से तुरखम के रास्ते भी प्याज और टमाटर पाकिस्तान पहुँचना शुरू। 24 घंटों में 90 गाड़ियों पर मुश्तमिल 1800 मेट्रिक टन टमाटर, 5000 मेट्रिक टन प्याज पाकिस्तान दरामद की गई। वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान और ईरान से प्याज और टमाटर की दरामदात पर ड्यूटी माफ कर दी है। बेयार और मददगार हैं। 7 से 8 फीट तक पानी चारों तरफ खेरपुनाथ सिटी उनके देहात में खड़ा हुआ है। यहाँ पे छोटे बच्चे औरतें कहीं वो भूख से न मर जाएं, कहीं पानी में डूब के न मर जाएं। तो हमने जब वोट कास्ट किए हैं तब से हमने उन MPMNO की शक्ल तक नहीं देखी। तो जो गरीब हैं रुके हुए हैं उनका रेस्क्यू करे या उनको कुछ राशन पानी भेजो। जो भी हमारा MPMNO है, जो भी है मिलके हमारा को डुबा है। असल में कैनशाह है ना, इन लोगों ने डैम करके बनाया हुआ। बाहर तो निकले तो टेंट भी नहीं है, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं है, तो कहाँ जाए। खैरपुर, नाथन शाह और जोही डूब गए। 4 फुट तक का सैलाबी रेला टकराने से मेहर शहर को भी खतरा। हिफाजती बंद पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। आइंदा 24 घंटे अहम करार। 1.5 लाख आबादी का मेहर शहर चारों तरफ से पानी के घेरे में है। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद भी मेहर शहर में पनाह लिए हुए हैं। रेला दाखिल होने से सूरत हाल गंभीर होने का खदशा। दरिया सिंध में सखर बैराज के मकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बढ़ना शुरू। मंछर झील में भी पानी की सतह में इजाफा। सजावल के मकाम पर दरिया की सतह बुलंद होने पर कच्चे के इलाके में लोगों ने मुतअद्दिद गांव खाली कर दिए। केले के बागात और फसलें डूब गई। दिनों से इधर रह रहे, लेकिन जो है ना टेंट वेंट का कुछ भी और इंतजाम नहीं हो रहा हमारे लिए। सिर्फ खाना मिल रहा है और कुछ नहीं। 15 दिन से यहाँ रह रहे हैं हम। 14 अफराद हैं। छोटा सा एक खेमा, 2 खानदान और 14 अफराद। सोए कैसे, ठीक से पाँव फैलाना भी दुश्वार। खेमे में मौजूद खातून और एक मर्द शदीद बीमार। ना खाना, न पीना, न कोई दवा। ठट्ठा में गुलामुल्ला रोड पर खेमाजन सैलाब जदगान तरह तरह की मुश्किलात में घिरे हैं। अपनी मदद आपके तहत हालात से मुकाबला करने पर मजबूर। सवात में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल न हो सके। बहरेन से कालाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना। सूबाई हुकूमत लापता,
लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। न पानी निकला, न घरों को वापसी मुमकिन हुई, न कोई इमदाद करने आया। डेरा मुराद जमाली के इलाकों चितर बाबा कोट, मंजूशोरी, मीर हसन, रबी कैनाल में मुतासरीन कौमी शाहराह पर पनाह गुज़ीन। अब तक रिलीफ ऑपरेशन शुरू न होने की शिकायत। बोलान में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर शदीद तबाही, आने जाने वाले कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर। कौमी शाहराह की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। कला अब्दुल्ला और तुबा चकजई में सड़कों की आर्जी बहाली का काम तेज़ी से जारी। कोयटा समेत कई अजला में बिजली और गैस का बहरान ख़त्म न किया जा सका। LPG और लकड़ी की कीमतें भी बढ़ा दी गई। बच्ची हो गई, इसी की वजह से के लिए हम सारे खुश हो गए। इधर बच्ची हो गई सहूलत से, बिहार हो सकती तो हम बहुत परेशान हो सकते हैं। बहुत खुशी है हमारे को यार, पैसे नहीं है, कैसे मिठाई बांध लें। सैलाब का दुख अपनी जगह, लेकिन बच्ची की पैदाइश पर सैलाब मुतासिरा दो खानदान थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल गए। दादू से पनाह की तलाश में हैदराबाद आए खानदान में बच्ची की पैदाइश। आर्जी कैंप्स और सैलाब में खुले आसमान तले मौजूद मुतासिरा खानदानों में 6.5 लाख हामिला खवातीन भी मौजूद। 73,000 खवातीन के हाँ इस महीने या अगले महीने बच्चे की पैदाइश मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा ने चैलेंजिंग हालात से खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासिरा इलाके का दौरा। ज़िला ग़िज़र में हुकाम की सैलाब से नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़िला ग़िज़र के गाँव बोबर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, लोगों से उनके मसाइल सुने। तुर्किया से आए वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा तुर्किया की सैलाब मुतासरीन के लिए बरवक्त मदद को कद्र की निगाह से देखते हैं। ये कदम दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। इमरान खान दौर के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की। जो काम खुद करते रहे उसका इल्जाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए पीका और PMDA जैसे बदनामी ज़माना क़वानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए। इमरान खान के वकील हामिद खान अदालत में कह चुके कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि झूठ बोलने वाला वज़ीर दाखिला इमरान खान की सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मुहैया करे। सिक्योरिटी पर तैनात 266 एहलकारों की तफसील भी बताए। मौजूदा हुकूमत में इमरान खान की सलामती को गैर मामूली ख़तरा होने का दावा भी कर दिया। कहा हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। शरीफों ने जाती उम्रा महल की हिफाजत पर आवाम के 36 करोड़ रुपए से ज़ायद उड़ाए। कमोबेश 3000 एहलकार हिफाजत पर लगाए गए। जितना डराएंगे उतना जोर से लड़ूंगा। जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद करवा सकता हूँ। 4 माह से सब्र कर रहा हूँ। इतना दीवार से न लगाएं कि कौम को मफाद परस्तों से आगाह कर दूँ। इमरान खान का सरगोदा में जलसे से खिताब। कहा उन पर मुकदमात का मकसद चोरों को जितवाना है। वो चोरों और डाकुओं को तस्लीम नहीं करेंगे, हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दी केस के बावजूद डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शंस है। वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने मुल्क के हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा ज्यादा सूबे बनाने पर बहस होनी चाहिए। जितने ज्यादा सूबे होंगे उतने मसाइल कम होंगे। कि पाकिस्तान के अंदर जो हर डिवीजन है इसको सूबा बनना चाहिए। कि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। हम अगर ज़्यादा सूबे बना दें, डिविजन्स को बना दें, इसके ऊपर डिबेट करें। मकसद सिर्फ एक है कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। मैं खरा बता ही दें तो बेहतर है। इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कौम चाहती है कि हक़ाइक़ पता चलें। जब सूबाई हुकूमतें वफाक पर हमला करना शुरू कर दें फिर मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। आपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है तो ये जमहूरियत का रास्ता तो नहीं है। आप कोशिश करके देख लें। नून लीग की रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान अब नाम बता ही दें तो बेहतर है। वो इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? कौम जानना चाहती है।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान को इन धमकियों का जवाब देना होगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई जमहूरियत का रास्ता तो नहीं, लेकिन इमरान खान अब इस्लामाबाद बंद करा के भी देख लें। झूठ बोलने पर अब इमरान खान को दीवार से अवाम लगाएंगे। अदालतें मकबूलियत की बुनियाद पर फैसले नहीं करती। जो मयार नवाज शरीफ, तलाल और दानियाल के लिए था, वही इमरान खान के लिए भी होना चाहिए। तुमने 9 हलकों में जमा करवाए थे। अगर नवाज शरीफ के कागजात एक्सेप्ट हो सकते होते, साकिब निसार ने उसके साथ ज्यादती ना की होती, हम नवाज शरीफ के कागज जमा करवा कर हमेशा के लिए तुम्हारी मकबूलियत का हिसाब बराबर कर देते। ये रोंदू इनकलाबी पहले दफा देखे हैं। एक पर्चा हो जाए रोने लग जाते हैं, 2 दिन का रिमांड हो रोने लग जाते हैं, एक नोटिस आ जाए अदालत से रोने लग जाते हैं। और खान साहब, तुम जैसा ये जो डायलॉग बोल रहे हो, मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, ये अनारकली वाले डायलॉग ना बोलो। पहली बार ऐसे रोते हुए इनकलाबी देखे हैं जो रिमांड और पर्चों पर रोना शुरू हो जाते हैं। खान साहब, अनारकली वाले डायलॉग्स न मारें। खान साहब मकबूलियत के ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें अकेले भागने की आदत है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के इमरान खान पर वार। कहा, नून लीग के अरकान को सजा हुई, नाअहल किया गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। इमरान खान को नोटिस किया गया तो कहा गया ये जुल्म हो गया है। तहरीक इंसाफ की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है। कहाँ है PTI? तलाल चौधरी ने कहा, आप जलसे तोशाखाना केस में सजा से बचने के लिए कर रहे हैं। आज सुबह रजिस्ट्रार ने सहाफ़ियों के वीलॉग से मुताल्लिक़ बताया है कि मेरी मुलाकातें होती रही हैं, जो कुछ किसी ने कहना हो कहता रहे। इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है। जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, अगर सहाफ़ियों को इल्म है तो खुशी की बात है, मुझे भी बता दें। हैरानी हुई कि सहाफ़ी वो कुछ बता रहे हैं जो मुझे भी मालूम नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह के सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदालत किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं है। इस अदालत ने न किसी को राबता करने की इजाज़त दी है, न ही किसी के साथ राबता रखा है। बयान ये बनते रहते हैं, अदालत वही करेगी जो करती आ रही है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 2018 से अब तक जो होता आ रहा है देख लें। ये अदालत आपको कभी नहीं रोकेगी, जो कहना है कहते रहे। ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दे। पंजाब पुलिस में DPO से लेकर निचली सतह तक अफसरान की तैनातियां। वजीर आला पंजाब और IG पंजाब के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए IG ऑफिस के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार ने वजीर आला ऑफिस से भेजी गई फहरिस्त में शामिल अफराद को तैनात करने से इनकार कर दिया। SSP लॉ एंड ऑर्डर अली ज़ियाने ने ये नाम परवेज़ इलाही के हुक्म पर भिजवाए थे। ज़राए के मुताबिक वजीर आला और IG पंजाब के दरमियान मामला पहले दिन से ही उलझे हुए हैं। पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा है, इख्तलाफात की कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में अता तारड़ की उबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को 14 सितंबर तक अता तारड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आइंदा समात पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। अता तारड़ को शामिल तफ्तीश होने की भी हिदायत। विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर कहते हैं, बिजली के 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा सारिफीन को रिलीफ दिया गया है। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। गुज़श्ता माह के बिजली बिल की आखिरी तारीख और तसी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। CDA ने 22,000 प्लॉट चेयरमैन और अपने मेंबरान के नाम कर लिए। जिनसे ज़मीनें छीनी हैं उनको कुछ नहीं दिया गया। ज़मीन लिए 40 साल हो गए। चेयरमैन CDA वजाहत दे कि अभी तक मुतासरीन को मुआवजे क्यों नहीं दिए।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन CDA को 16 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हमारे बच्चे जवान हो गए, अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे, मुतासरा शख्स की अदालत में दुहाई। चीफ जस्टिस ने कहा, इनकी ज़मीनें 40 साल पहले आपने ले ली थी, रियासत शहरियों को हुकूक देने में नाकाम रही है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड में 3 अरब 66 करोड़ की बेकायदगियों का इंकशाफ। 4 करोड़ 19 लाख किताबें ज्यादा छापी गईं। इजाफी किताबों से 1 अरब 64 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। बोर्ड इंतजामिया और मुतल्लिका अहलकार जिम्मेदार करार। 2018 से 2021 की ऑडिट रिपोर्ट में साबिक इंतजामिया पर खुद बोर्ड, गबन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, किताबों की जाली फराहमी, मुफ्त किताबों की बाजार में फरोख्त, रॉयल्टी की मद में कम वसूली और स्टॉक रजिस्टर में किताबों के जाली इंतराज के इल्जामात आयद किए गए हैं। वजीर तालीम शाहराम तरकई ने कहा, उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुलव्विस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जुमेरात को डेरा गाजी खान पहुंचे। दूर दराज इलाकों में ले जाने के बजाय सदर को एयरपोर्ट के करीब बने एक रिलीफ कैंप का दौरा कराया गया। जिला इंतजामिया ने इस बात का एहतमाम किया कि निजी मीडिया के नुमाइंदे सदर पाकिस्तान के दौरे की कवरेज ना कर सके। सदर ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। सदर पाकिस्तान ने डेरा गाजी खान, तोसा, कबायली इलाकों और राजनपुर का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब को पार्टी की बुनियाद पर ले रही है। फ्लड कोऑर्डिनेटर्स में सिर्फ PTI के कारकुनान को शामिल किया गया। जमात इस्लामी के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इनायतुल्लाह खान का इल्जाम, कहा सैलाब से हुई तबाही तो वजीर आला ने देखी ही नहीं। महमूद खान देर आए और कारकुनों के दरमियान खड़े होकर वापस चले गए। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही पे मुझे दिली अफसोस है। इस मुश्किल वक्त में UK और पाकिस्तान के साथ हैं। Today the UK government announced a further £15 million for flood relief efforts, bringing our total contribution to £16.5 million, which is equivalent to over 10% of the UN and government of Pakistan flash appeal. बरतानिया का पाकिस्तान के लिए मजीद £15 मिलियन की मदद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद से 10% से ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि तकरीबन बरतानिया के रकबे के बराबर पाकिस्तान का हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक का पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन इमदाद का ऐलान। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब का कहना है, महंगाई बहुत बढ़ गई, दुनिया पाकिस्तान के कर्जे माफ करे, दुनिया पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से आए बहरान का मुआवजा अदा करे। कर्ज वापस लेने की बजाय दुनिया पाकिस्तान को बहरान का मुआवजा अदा करे। क्लॉडिया वेब ने कहा कि गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। पाकिस्तान माहौलियाती बहरान का जिम्मेदार क्यों उठाए? इंतहाई अमीर मुल्क दुनिया में क्लाइमेट क्राइसिस के जिम्मेदार है, वो कीमत अदा करें। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का 783वां 3 रोज़ा सालाना उर्स मुल्तान में शुरू। उर्स के आगाज़ पर दरगाह के अहाते में ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। उर्स 3 रोज़ तक जारी रहेगा। दुनिया भर से हज़ारों ज़ायरीन मज़ार पर हाज़री देंगे। एशिया कप T20 में आज पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। सुपर 4 मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान को यह मैच जीतना होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। फास्ट बॉलर नसीम शाह को आराम देने की तजवीज़। मैच में हसन अली या मोहम्मद हसनैन को खिलाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा दिया। कितने फीसद मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन बीवी के खौफ से नहीं करते? कितने मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन बीवी के खौफ से नहीं करते? 65% पे चली जाए मेरे ख्याल में। ये आप उनका जवाब देंगे, अपना जवाब देंगे? लार्जर मेजॉरिटी मैंने तो क्या 65% आपको मतलब लार्जर सही। I think 70%। आप 65 पे फंसे हुए हैं। जवाब है 44%। 44%। भाई आप बहुत करीब थे। आप 60 पे रहती तो आपको ज्यादा फायदा होता। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अदाकारा जुबाब राना ने
फारूक सत्तार को हरा दिया। जुबाब ने कहा उन्हें कराची से ज्यादा लाहौर अच्छा लगता है, कराची में सफाई की बहुत जरूरत है। फारूक सत्तार ने इमरान खान की 4 साला परफॉर्मेंस को गैर इत्मीनान बख्श करार दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट एंकर शहजाद इकबाल की मेजबानी में हर रोज रात 11:05 पर जियो न्यूज पर।